और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रैली में कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ है। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस सबके लिए समान हैं, ये बात लखनऊ के जिलाधिकारी ने कही है। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना इजाजत के ये रैली की गई थी, जिसकी तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले सामने आई थी। जिलाधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि पुलिस अधिकारी जांच के लिए समाजवादी पार्टी के दफ्तर जा चुके हैं। नियमों का उल्लंघन अगर हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी, ये भरोसा लखनऊ के डीएम ने दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए जरा तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं और तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ मंच पर तमाम नेता जो इस वक्त एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, किसी के भी मुंह पर मास्क तक नहीं है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो दो अहम हथियार कोरोना से लड़ने के बताए जाते हैं। इस तस्वीर को देखकर आप एहसास कर सकते हैं कि कितने गंभीर हैं हमारे पॉलिटिशियन। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, समाजवादी पार्टी की रैली की तस्वीर है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जो आज अपने नेताओं के साथ, अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। ये रैली यहां पर है। ये अलग बात है कि इसके पीछे वर्चुअल रैली की बात की जा रही है, प्रेस वार्ता की बात की जा रही है, लेकिन हालात ऐसे इन तस्वीरों को देखकर नहीं लगते हैं। लखनऊ के डीएम ने एसपी की रैली और उसमें टूटे कोरोना प्रोटोकॉल पर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। माननीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस एकदम स्पष्ट है, सभी के लिए समान है और सभी का कर्तव्य है कि उसका पालन भी करें। और किसी प्रकार का अगर इसमें उल्लंघन है तो इसकी जांच कराकर इसमें कार्रवाई पूरी नियमानुसार की जाएगी। वर्तमान वाला जो आपने जो प्रश्न पूछा, इसके क्रम में सीनियर अधिकारी वहीं मौके पर हैं, जिसमें क्षेत्रीय डीसीपी भी हैं, एरिया के जो आरओ हैं वो हैं, और उनको नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी किया गया है और उनकी रिपोर्ट के अनुरूप जो भी विधिक कार्रवाई होगी ये सुनिश्चित की जाएगी। अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, लखनऊ के डीएम कह रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई होगी। क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद भी ये सवाल खड़ा होता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए अनुराग, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि 15 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में ना तो कोई जनसभा होगी ना कोई रैली होगी, लेकिन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। और चूंकि आज समाजवादी पार्टी में हजारों की भीड़, जो उसका कार्यालय है वहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। और चूंकि जो वीडियोज हैं उसमें बहुत बिल्कुल साफ दिख रहा है कि एक बड़ा सा मंच बनाया गया है और उस मंच पर तकरीबन 4 दर्जन से ज्यादा जो नेता थे उस मंच पर मौजूद थे और मंच के नीचे हजारों की तादाद में पब्लिक मौजूद थी। हालांकि देखिए उसको वर्चुअल रैली का समाजवादी पार्टी ने नाम दिया था, लेकिन वर्चुअल रैलियां ऐसी नहीं हुआ करती हैं, क्योंकि तस्वीरें बिल्कुल साफ बयां कर रही है कि वहां पर कोविड गाइडलाइन के साथ साथ जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन, जो नियम तय किया था, उन नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने इसको संज्ञान में लिया है और चूंकि जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस वक्त समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मौजूद हैं, वहां के लोगों से बातचीत हो रही है। जो फुटेज है, फुटेज की जांच की जाएगी। चूंकि देखिए जब ऐसा कोई कार्यक्रम होता है और इलेक्शन के टाइम पर जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो हर जगह मौजूद होती है, वहां क्या वीडियो बनाती है और जो तमाम कह सकते हैं कि तथ्य होते हैं उनको इकट्ठा करती है। लेकिन अविनाश, तो इससे जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है, वो ये सवाल है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जो सरकारी अमला है वो तो एक्शन मोड में होता है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, संबंधित चौकी, थाना, कोई पुलिसकर्मी जो वहां तैनात था, किसी ने ये नहीं देखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आखिर यहां पर क्यों जुट रहे हैं? क्यों उन लोगों को वक्त रहते नहीं जुटने दिया गया? क्यों उन लोगों को नहीं रोका गया? क्यों रैली का आयोजन होने दिया गया? ये सवाल तो उन तमाम लोगों से भी पूछा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर अनुराग, देखिए जब ऐसा कोई आयोजन होता है तो जो एलआईयू के अधिकारी होते हैं, जो वहाँ के लोकल ऑफिसर होते हैं, वहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि चुनाव आयोग ने जब साफ कर दिया था कि ऐसी कोई जनसभा नहीं होनी चाहिए, कोई रैली नहीं होनी चाहिए, और सुबह से ही वहाँ पर सपा ऑफिस के बाहर भारी जमावड़ा दिख रहा था। चूंकि अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो जब वो अपने घर से बाहर निकले तो उनके साथ समर्थकों का जो अलग अलग जिलों से बुलाए गए थे, उनका एक बड़ा हुजूम था और वो हुजूम वहां से लेकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर तक गया। तो जाहिर सी बात है कि सवाल यहां उठना लाजमी है कि जो पुलिस अधिकारी थे, जो एलआईयू के अधिकारी थे, वो क्या कर रहे थे। लेकिन चूंकि अब जिला प्रशासन जागा है और जिला प्रशासन ने उस पूरे मामले को लेकर जांच बिठा दी है। जो अधिकारी हैं मौके वारदात पर हैं। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है?
देखिए, समाजवादी पार्टी के एक दो नेताओं से हम लोगों ने पूछने की कोशिश भी की, लेकिन चूंकि उन्होंने साफ साफ कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये जो मामला है तूल पकड़ रहा है, और चूंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मामला चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग अगर कोई गाइडलाइन तय करता है और उस गाइडलाइन को कोई तोड़ता है तो अपने आप में एक गंभीर अपराध और बड़ी बात मानी जाती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग की है कि इसमें चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है। चुनाव आयोग से सवाल ये पूछा गया था जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था कि ऐसे में क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, और बहुत जल्द वो वक्त आ गया जब हर किसी की नजर चुनाव आयोग के ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जुड़ने के लिए। बीजेपी से नाता तोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 8 विधायक आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने इन बागी विधायकों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। चिंता इस बात की है कि अखिलेश की मौजूदगी में मंच से लेकर कार्यकर्ताओं तक कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ऐसे में सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई कर पाएगा।